बापूजी ने अपनी ही ज़िंदगी में मंगू को चाय का ढाबा इसीलिए खोल कर दिया था कि मंगू को किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत महसूस ना हो और 4 पैसे कमाकर वो अपना और अपनी माँ का गुज़र बसर कर सके। मगर हाईवे पर कायम इस झोंपड़े नुमा ढाबे पर तो जैसे किसी ने ग्राहकों की आमद को रोक ही दिया था। मंगू मायूस कुन अंदाज में हर सुबह बापू की तस्वीर देखता और शिकायती अंदाज में इसकी बयान करती आँखें बहुत कुछ कहती जो बापू की इस तस्वीर के सिवा कोई नहीं जान सकता था। मगर बापू की एक नसीहत से कि अच्छे वक्त का इंतज़ार करना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, वो ढाबे पर 24 घंटे गुजारने लगा था। मगर सिवाय मक्खी मारने के कोई काम ना बचा था। इसकी पुरुम्मीद नज़रें सड़क पर दौड़ती गाड़ियों पर रहती कि कब कोई कार रुके और उसकी बोनी कराए। मंगू मुसलसल मायूसी की नज़र होता चला जा रहा था। इसकी तमाम उम्मीदें टूट चुकी थीं और बापू की नसीहत पर से इसका यकीन उठता चला जा रहा था। मंगू फैसला कर चुका था कि अगर यही हाल रहा तो बहुत जल्द वो ये जगह छोड़ देगा। एक रात 2 शराबी लड़के झूमते हुए हाईवे पर साथ साथ बहती हुई चाल में बड़बड़ाते हुए ढाबे के सामने से गुजरे। मंगू खुश हो गया कि ये दोनों ज़रूर इससे चाय पिएंगे, मगर वो दोनों ढाबे को नज़रअंदाज करते हुए गुजर गए और मंगू फिर से स्टूल पर बैठकर सोचों में गुम हो गया। एक शराबी लड़का हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ कह रहा था जबकि दूसरा लड़का उसकी तायद में लगा हुआ था। अचानक दोनों को हाजत महसूस हुई और वो हाईवे पर बने किलोमीटर के सफ़ेद पत्थर पर अपने आप को हल्का करते हैं। एक शराबी लड़का बोलता है, यार नाना खेड़ा तो अभी 10 किलोमीटर है। नशे में चूर दूसरा लड़का बोलता है, अबे तो काहे को फ़िक्र करता है, मैं अभी से कम किए देता हूँ। वो एक पत्थर उठाकर 10 का सिफर मिटा देता है और हंसकर कहता है, ले अब नाना खेड़ा 1 किलोमीटर रह गया। दोनों खूब हंसते हैं और अपनी राह लेते हैं। अगली सुबह मंगू उठता है, मुँह धोता है। अगले ही लम्हे एक गाड़ी मंगू के ढाबे के सामने रुकती है। मंगू अलर्ट हो जाता है। गाड़ी वाला शख्स गाड़ी से उतरकर सवाल करता है, ये नाना खेड़ा कितनी दूर है? साहब जी, बस कोई 8 या 9 किलोमीटर के फासले पर ही होगा। अच्छा चलो, अब जब रुकते हैं तो एक कप चाय भी पी लेते हैं। मंगू फ़ौरन चाय बनाकर उसे पेश करता है। मंगू इसी लम्हे बहुत खुश था कि कोई ग्राहक आया इतने दिन बाद। गाड़ी वाला चला गया, मगर कुछ देर बाद फिर एक गाड़ी रुकी और उसने भी वही सवाल किया जो पहली गाड़ी वाले ने किया था और फिर इसने भी चाय पी। इस तरह 3 से 4 गाड़ियों ने इससे रुक कर नाना खेड़ा का रास्ता पूछा और चाय पी। मंगू काफ़ी हैरान था कि आज ये क्यों और कैसे हो रहा है। एक गाड़ी वाला इससे पूछता है कि बच्चे, नाना खेड़ा कितनी दूर है? वो बताता है 9-10 किलोमीटर दूर है, मगर पत्थर पर तो 1 किलोमीटर लिखा है। ये कहकर मुसाफिर तो चला जाता है, मगर मंगू के जहन में कई सवाल छोड़ जाता है। वो कुछ देर सोचता है और पत्थर की तरफ भागता है। वहाँ जो वो देखता है वहीं उससे वो सारा माजरा समझ जाता है। जहाँ पत्थर पर नाना खेड़ा 10 किलोमीटर दूर लिखा होना चाहिए था, अब वहाँ 10 के हिस्से का 0 मिटकर 1 बाकी रह गया था, जिससे राह चलती गाड़ियों के ड्राइवर कन्फ्यूजन का शिकार होकर रुकते, मंगू से नाना खेड़ा के बारे में पूछते और लगे हाथों उसकी चाय भी पी लेते। ये कारनामा कुदरत ही का कहा जा सकता है जिसने इन 2 शराबियों के ज़रिए मंगू के लिए बेहतरी की राह निकाली। मंगू खुशी से नाच उठा और उसने फौरी तौर पर एक पत्थर उठाकर 0 पर पूरी तरह से उसे मिटा दिया। मंगू हिस्सा बिटाकर ढाबे की तरफ दौड़ा और फिर मंगू की तो जैसे चांदी हो गई। लोग इससे नाना खेड़ा का फासला पूछते, साथ ही चाय भी पी लेते और यूं मंगू के दिन फिरते चले गए। बापू की तस्वीर को अक्सर देखकर उनकी नसीहत याद आती तो वो उसे अपने कंधे पर पड़े कपड़े से फौरी साफ़ करता। तख्लीक़कार माहिर माहिदर हैं, जबकि मरकज़ी किरदार मंगू का इरफान खान ने अदा किया।